नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में मंगल, केतु और बुध की युति से बनने वाला जो योग है या दोष है, या जब ये तीनों ग्रह पास में आ जाते हैं तो हमारी जन्म कुंडली में किस तरह के परिणाम बनते हैं। और साथ में हम ये जानेंगे कि ये 6th हाउस में बैठे हैं तो किस तरह का परिणाम आते हैं। देखिए, ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में है। पहले तो ये तीनों ग्रह एक साथ आते हैं तो किस तरह का परिणाम बनाते हैं। तो आप लोगों में से किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर ये तीनों ग्रह एक साथ है तो उनके लिए एक बहुत ही रोचक और उनके लिए समझने वाला वीडियोस बनता है। दूसरा कि अगर ये तीनों ग्रह 6th हाउस में या फिर सिंगल ग्रह भी अगर 6th हाउस में है तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले मेरा ये जो YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। देखिए, सबसे पहले हमें जब जन्म कुंडली देखते हैं तो हमें लग्न को देखना चाहिए। हमारा लग्न जो है वो कौन सा है। हमारा कुंभ लग्न है और लग्न का मालिक है शनि, जो 8वें घर में बैठा है। तो शनि 8वें घर में होता है ना, तो उसे आयु से संबंधित दोष तो नहीं लगता, लेकिन जातक के जीवन में जो है वो मिसफॉर्च्यून जो है वो जरूर उसके पीछे हो जाता है। अब इस जो नक्षत्र लग्नेश शनि है ना, उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा देता है लग्न का नक्षत्र। तो लग्न जो आपका दिख रहा है कुंभ लग्न, वो कितने डिग्री पे उदय हुआ है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं ना तो वो जो समय होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कुंभ लग्न जो है वो 19 डिग्री पे राहु के शतभिषा नक्षत्र में उदय हुआ है। अब शतभिषा नक्षत्र का मालिक भी जो है वो राहु है, जो आपके 12वें घर में बैठा है। लग्नेश 8वें में और लगन का नक्षत्र 12वें में। इसका मतलब आपका जो लग्नेश है ना वो आपका कहीं ना कहीं 8वें और 12वें दोनों ग्रहों से जुड़ चुका है, यानी कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव स्ट्रगल बन चुका है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है जो आप कभी भी किसी भी कुंडली में देखिए, क्योंकि अगर लग्नेश कमजोर होगा ना, यानी कि ये मानिए कि इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सीखने वालों के लिए वीडियो बहुत बढ़िया है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होता है, और जो लोग सिर्फ एक छोटा सा एक हिंट लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो, क्योंकि मेरे सारे वीडियो प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि फलादेश के जो तरीका है वो यही होता है। बाकी उल्लू बनाने का कोई काम यहाँ पे है नहीं ज्योतिष में। अब यहाँ पे लग्नेश घर का मालिक है, घर का मालिक ही अगर कमजोर है तो आपके ऊपर घटना हो सकती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लग्नेश का और लगन के नक्षत्र का अच्छा होना। यही शनि अगर मान लीजिए कि 9वें घर में हो जाता और आपका उच्च का होता तो जातक के साथ मिसफॉर्च्यून होना कम से कम जो है वो कम हो जाता। ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपकी जो ग्रह की युति बनी है ना वो 6ठे घर में बनी है। तो 6ठा घर क्या है, रोग ऋण और शत्रु है। तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत आएगी। अब उस दिक्कत से निकालेगा कौन, नक्षत्र निकालता है, यानी कि लगन का नक्षत्र और लग्नेश, ये दोनों ही बेचारे 8वें और 12वें घरों में होंगे। यानी कि आप जिस व्यक्ति पे विश्वास करते हो वो व्यक्ति ही खुद ही डूबा हुआ है, तो कैसे आपका फायदा होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। फलादेश में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है ये। तो हमने देखा कि लग्नेश और लगन का नक्षत्र दोनों कमजोर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मंगल, केतु और बुध। अब अगर ये तीनों में से कोई भी ग्रह अशुभता के रिजल्ट डालेगा ना तो लग्नेश और राहु उसको बचा नहीं पाएंगे, और बचाएंगे तो उतना नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए। यहाँ पे ही गलती होती है हमारी। हम मंगल, केतु और बुध के उपाय करते रहते हैं और हमें उन उपायों पे सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो बैकअप है ना वो कौन है, वो शनि और राहु है। क्योंकि शनि लग्नेश है, राहु आपका लग्न का नक्षत्र है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अब हमें ये देखना है कि जो मंगल है वो 4 नंबर राशि के अंदर जो है वो नीच का होता है, और मंगल का जो राशि स्वामी है वो है चंद्रमा, यानी कि कर्क राशि का मालिक, वो खुद नीच का बैठा है। क्या हो गया, अशुभ हो गया। ये 2 पॉइंट हमेशा देखिए, ठीक है ना। फिर मंगल का नक्षत्र है आश्लेषा बुध, वो खुद 6ठे घर में ही बैठा है, और वो 4 नंबर कर्क राशि यानी कि उसकी शत्रु राशि है, उसकी बिल्कुल ही एलिमेंट से मैच नहीं करती। और केतु भी वही बैठा है। केतु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर 8 डिग्री पुष्य नक्षत्र में, यानी कि वो शनि के नक्षत्र में, और शनि महाराज जो है वो बैठे हैं आपके 8वें घर में। तो कुल मिलाकर इन तीनों ग्रहों की स्थितियां खराब हो गई है। अब तीनों ग्रहों का मैच कर ले। देखो, 3 ग्रह अगर युति बना लेते हैं ना तो वो युति होती है, वो कोई दोष हो ये गारंटी नहीं है। क्योंकि देखो 2 दोष बनते हैं, मंगल और केतु का यहाँ पे अंगारक दोष बनता है, बुध और केतु का यहाँ पे जड़त्व दोष बनता है। मंगल और बुध का कोई योग युति नहीं बनती है, लेकिन ये दोनों अति शत्रु है। जीवन में बड़ा फ्रॉड होने का योग बनता है, या फिर आपकी कोई ना कोई चीजें फंस जाती है, या कोर्ट केस मुकदमा होने का भी योग बनता है। जिस तरह से लगन के अंदर अगर हम देखते हैं ना, जिस तरह से लग्नेश का 8वें घर में जाना, 12वें घर में नक्षत्र का जाना, और 6ठे घर में 3-3 ग्रहों का जो है मतलब एक
उनके एलिमेंट नहीं मैच कर रहे हैं, ऐसे घरों का बैठना ये जातक को दिखाता है कि जातक को लंबे कोर्ट केस में जाने का योग बना रहा है। यानी कि जैसे होता है ना कि पिता का कोर्ट केस है, वो हम भी लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी विवाद हो रहा है, हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टियों के केस लड़ रहे हैं, ये जो घटनाएं होती है ना, ये यही योग बनाते हैं। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मंगल 19 डिग्री आश्लेषा, बुध 14 डिग्री पुष्य और केतु जो है वो 8 डिग्री पुष्य। तो यहाँ पे जो योग बना है ना, वो बना है, यानी दोष जो बना है वो बना है बुध और केतु का जड़त्व दोष, यानी कि आपकी जड़ें नुकसान में जाना, आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा अमाउंट फंसना, कोर्ट केस के मुकदमे में समय का बर्बाद होना, ये चीजें दिखाता है। अब अगर हम ये देखेंगे तो इन तीनों ग्रहों में से युति सिर्फ मंगल और बुध की बनी है। अब ये तीनों ग्रह अगर साथ है ना, तो ये एक निश्चित मान लीजिए कि आपको नौकरी में बड़ा धोखा होने का योग बनेगा ही बनेगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको जो है वो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी या फिर आपके घरेलू विवाद होगा जो 10 से 15 साल जरूर चलेगा कोर्ट केस के द्वारा भी, यहाँ पे ये योग बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि आप अगर पैसा इकट्ठा कर लोगे ना, कि मान लीजिए आपका दिक्कत नहीं है या आपने अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया, तो आपकी जो संतानें हो वो आपका पैसा डुबा देगी, उसके कारण भी आपके ऊपर कोर्ट केस का योग बनेगा। ये तीनों ग्रहों की युति यहाँ पे दिखाती है। आप कहीं ना कहीं किसी चिट फंड में जरूर फंसोगे या आप खुद एक बहुत बड़े फ्रॉड होंगे, ठीक है ना। ये कुंडली के योग हैं। अब खुद कैसे होता है, अगर यही शनि लाभ घर में बैठ जाता है, 11वें घर में बैठ जाता है या फिर भाग्य स्थान में बैठ जाता, राहु भी अगर मान लीजिए तीसरे या फिर 11th हाउस में चला जाता, 10th हाउस में चला जाता, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों से फिर झपकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके वो फिर ये राजयोग बन जाता है। अब ये दोष में है, ये जातक के साथ नुकसान और अशुभता का योग बनाता है। तो ऐसे चीजों में हम इन तीनों ग्रहों की युति को समझ सकते हैं। अब ये छठे घर में है ना, इसलिए ये क्या है, कोर्ट केस कचहरी बनाता है। अगर मान लीजिए किसी और भाव में जैसे लगन में है, तो आप ये माने कि आपको कंफ्यूजन इतना क्रिएट कर देगा कि आपको लगेगा कि यार मैं ये करूं, कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा आपका जो काबिलियत है ना, उसका लोग शोषण करेंगे और उससे लाभ लेते रहेंगे, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका। दूसरा, अगर सेकंड हाउस में भी बनती है या थर्ड हाउस में बनती है, किसी भी भाव में बनेगी, उसके एलिमेंट खा जाएगा ये दोस्त, ये जो युति है ना, ये इसके एलिमेंट खा जाएगा। अब मंगल अकेला बैठा है ना, उसका राशि स्वामी भी नीच का हो गया, ठीक है ना, और नक्षत्र स्वामी बुध यहीं पे बैठा है। इसका मतलब मंगल यहाँ पे सबसे ज्यादा बुरा है, जो कोर्ट केस कचहरी और जमीनी विवाद को दिखा रहा है। मंगल सबसे बुरा है यहाँ पे। नौकरी के अंदर नुकसान देगा मंगल, मैरिटल लाइफ में इश्यूज करेगा, क्योंकि छठे घर में जब मंगल बैठ जाता है ना, तो जातक को क्या करता है कि मैरिटल इश्यूज भी बनाता है, क्योंकि वो उसके अंदर क्या है, एक ऐसी एनर्जी भर देता है गुस्से वाली कि वो विवाहिक मतलब पत्नी से लड़ने या पति से लड़ाई झगड़े के लिए उतारू रहता है, जो हमारे जीवन में अच्छा नहीं है। और बुध और केतु क्या षड्यंत्र होते हैं, या तो आपके खिलाफ षड्यंत्र या आपके साथ षड्यंत्र होगा। तो ये युति के यहाँ पे इस तरह के नियम आते हैं। अब देखिए, दुनिया भर की जन्म कुंडलियां हैं, इस धरती पे हजारों करोड़ों लोग हैं और हर जातक के अलग अलग तरह के योग बने होते हैं। अब इसका शनि यहाँ बैठा है, परिणाम ऐसे हो गया, किसी का शनि यहाँ बैठा होगा, परिणाम कैसा होगा, किसी का शनि यहाँ बैठा है तो पितृदोष है। युति तो इसी भाव में है, लेकिन ये पितृदोष में आ गई तो उसका वैवाहिक जीवन इतना बुरा होगा कि पत्नी आने के बाद वो आपके ऊपर कोर्ट केस करेगी और मोटा पैसा लेके जाएगी, बहुत भयंकर, कितने प्रॉपर्टियां खा गई है। वो यही लोग होते हैं कि जिनका लग्नेश यहाँ पे सूर्य के साथ पितृदोष में बैठ गया और सप्तम घर में, तो जैसे ही पत्नी आई लेके चले गई। ये चीजें होती है। ये संतान भयंकर पैसा डुबा देता है, पूरे व्यापार को खराब कर देता है अगर आपके 5वें घर में बन जाए तो क्या होता है कि इन युतियों को सीखने के लिए और समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो है ना, इनको एनालिसिस करना पड़ता है अपने लेवल पे, और दूसरा कि जन्म कुंडली के जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ता है। इससे हमें रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा। फिर क्या होता है कि ये जब युतियां बनती है ना, तो हमें अपने जीवन में 9 मास 10 मास इन पे भी जाना पड़ता है, 9 मास 10 मास पे भी जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये युति हमारे वैवाहिक जीवन में अड़चन ना दे, तो इन तीनों में से कौन सा ग्रह जो है वो सप्तम घर में गया है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे कि सप्तम घर में केतु चला गया, जो शनि और गुरु के साथ है, दोष में है, लेकिन जो सप्तमें सूर्य है ना, वो उच्च का हो गया 9 मास। इसका मतलब वैवाहिक जीवन जो है ना वो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से 9 मास में हम यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूँ दशांशा कुंडली, तो दशांशा कुंडली में जाएंगे तो यहाँ पे कहूँगा कि सप्तम घर जो है वो तो सेफ हो गया है, और दशम घर जो है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, वो आपका दिखा रहा है कि गुरु जो है वो आपके वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पे ये भी सब लाभ कर रहा है। लेकिन लाभ घर के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी पीड़ा। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा जो दशमांश है ये हमारा चेंजेस है।
दो तरह के दशमांश होते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। हमारे पास हम ओझा जी का दशमांश यूज करते हैं, मोस्टली लोग जो है वो पराशरा जो है वो दशमांश यूज करते हैं, ठीक है ना। पराशरा में थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है, ठीक है, पराशरा में थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है। तो ये जो मंगल और बुध है ना, अब बुध को अगर देखोगे तो 12वें घर में चला गया, इसका मतलब कि आपको अपना काम जो है ना उतना ही मिलेगा जिसमें कि आप सिर्फ खाना पीना खा सकते हो और नॉर्मल एक गति से चला सकते हो, क्योंकि बुध जो है कर्क राशि में ही दशमांश में 12वें घर में चला गया जो दोष में है। तो इसको आपको अलग अलग लेवल में जाके देख लेना है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग तरह के नियम है। अभी हमने जो कंक्लूजन निकाला है कि भाई आपको फलित करने के लिए आपको अपने लग्नेश और लगन के नक्षत्र को मजबूत करिए। इन तीनों ग्रहों की अगर युति कौन से की बन रही है, जैसे यहाँ पे मंगल और बुध की केतु और बुध की युति बनी थी, तो इन दोनों युतियों के ऊपर ही उपाय करना है। मंगल का इंडिविजुअल उपाय होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें देखने को और सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।